ये कहानी है पार्क गैंग की, जो अपने देश में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एक्टर होता है। वो अपनी सिंगल लाइफ को खूब एंजॉय करता है, एकदम चिलपिल करता है। पैसा ही पैसा होता है भाई के पास तो। और इन्हीं पैसों से पार्क की माँ भी फुल मौज काटती है। मतलब घूमना फिरना, वर्ल्ड टूर, यही सब चलता रहता है भाई इनकी लाइफ में तो। पार्क का मैनेजर होता है जिसका नाम होता है जो यून। पार्क और जो यून बचपन से ही अच्छे दोस्त होते हैं। जो यून भी एक्टर बनना चाहता था, बट भाई की किस्मत में नहीं था, इसलिए पार्क गैंग ने उसे अपना मैनेजर रख लिया। अब पार्क गैंग एक शूट पर जाता है जहाँ पर गोलमाल के जॉनी लीवर जैसे वो अपनी लाइंस भूल जाता है। फिर वो सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता है और उससे बोलता है, सुन रहे, मैं तेरी वाली लाइन नहीं बोलूँगा, मैं वही लाइन बोलूँगा जो मुझे पसंद है। फिर प्रोड्यूसर मुंह बना लेता है, आया बड्डा। इसके बाद पार्क एक अवार्ड शो में जाता है जहाँ पर पार्क अवार्ड जीत जाता है। और अवार्ड जीतने के बाद स्पीच में बोलता है, आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम एंड डैड एंड माई प्रोड्यूसर, और वगैरह वगैरह बोलता है। इसके बाद अवार्ड शो ख़त्म हो जाता है और पार्क और जो यून वापस आ रहे होते हैं। जो यून को क्रिसमस के लिए घर जाना होता है, लेकिन पार्क बोलता है, अरे तेरे भाई ने आज अवार्ड जीता है यार, आज तो बोतल खुलेगी। इसके बाद वो एक बार में आ जाते हैं, दोनों साथ में पैक मारने लगते हैं। तभी जो यून बोलता है कि तुम्हारी एक्स कैसी है। पार्क की एक्स का नाम रोमी होता है। जो यून की बात सुन के पार्क को फ्लैशबैक आता है और वो देखता है कि 10 साल पहले उसने रोमी से कैसे ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद वो न्यूयॉर्क चली गई थी। इसके बाद जी यून बोलता है कि रोमी वापस आ गई है, लेकिन पार्क उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो बार से बाहर आ जाते हैं। अब जो यून पार्क को टैक्सी में बिठा देता है और खुद के घर चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर पार्क को अपनी टैक्सी में देख के बहुत खुश होता है, इतना बड़ा स्टार मेरी टैक्सी में। और पार्क को देख के टैक्सी ड्राइवर का निकल जाता है। टैक्सी ड्राइवर पार्क से पूछता है कि आपके पास तो खूब पैसा है, अच्छा घर है, सारी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी तो मस्त है। फिर पार्क बोलता है कि ऐसा नहीं है मेरे यार, मेरे को तो रात में नींद भी नहीं आती, उसके लिए भी मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फिर टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि अगर आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए तो उसे मेरा क्रिसमस गिफ्ट समझ लेना। पार्क टैक्सी ड्राइवर की बात को इग्नोर करता है और कुछ देर बाद पार्क की आँख लग जाती है और वो सुबह जब उठता है तो देखता है कि उसके पास 2 बच्चे आते हैं। बच्चे बोल रहे होते हैं कि पापा उठ गए, पापा उठ गए। ये देखकर पार्क बोलता है कि कौन पापा, किसका पापा, कैसा पापा। इसके बाद वहाँ पे पार्क की एक्स आती है जो पार्क की वाइफ बनकर घूम रही होती है। ये देखकर पार्क का सर चकरा जाता है और वो घर से बाहर आ जाता है और वो अपने रिच वाले अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसके अपार्टमेंट में कोई और रह रहा होता है। इसके बाद पार्क बोलता है, तुम सब कौन हो, ये अपार्टमेंट मेरा है। फिर वो बोलते हैं, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे तुम लोग मुझे नहीं पहचान रहे, मैं पार्क, इस देश का सबसे बड़ा एक्टर। ये अपार्टमेंट मेरा है, मेरे पास बहुत पैसा है। पार्क की ये सब बातें उनको इतनी पसंद आती है कि वो लोग पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पार्क यही बोलता रहता है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है क्या। इसके बाद पुलिस स्टेशन में आ जाती है। पुलिस वाले बोलते हैं, लो तुम्हारी धर्मपत्नी आ गई। पार्क बोलता है, नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं तो सिंगल लौंडा हूँ यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। पुलिस वाले सोमी को बोलते हैं कि आपका पति बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझता है, बोल रहा है कि फिल्मों का SRK है। फिर बोलती है कि SRK तो नहीं बट KRK ज़रूर है, क्योंकि ये सीरियल्स में छोटे मोटे रोल तो करते ही रहता है। इसके बाद पार्क बाहर आ जाता है पुलिस स्टेशन से। पार्क को उस टैक्सी ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब उसके साथ हो रहा है। इसके बाद पार्क और रोमी गाड़ी से घर जा रहे होते हैं। पार्क रोमी से बात करना चाहता है क्योंकि पार्क के दिल में अभी भी रोमी के लिए कुछ कुछ होता है, लेकिन रोमी जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। तभी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। बच्चे पार्क से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है। पार्क बोलता है कि एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं है, चलो मुझे अपना नाम बताओ। इसके बाद बच्ची बोलती है कि मेरा नाम चिंकी है और उसका नाम चिंकू है। गाइस मूवी में नाम कुछ और होते हैं बट सिंप्लीफाई करने के लिए चिंकू चिंकी मान लेते हैं। इसके बाद पार्क घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ बोलती है कि मैं चली काम पर, तुम घर पर रहकर बच्चों को संभालो, हाउस हस्बैंड की तरह पूरी जिम्मेदारी निभाओ। इसके बाद रोमी काम पर चली जाती है और पार्क
पार्क बच्चों को इधर उधर घुमाता। पार्क उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना चाहता है जिसने उसकी ज़िंदगी ऐसी कर दी है, इसलिए वो सभी टैक्सी स्टैंड पर जाता है उस ड्राइवर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद पार्क बोलता है अब तो मौज सटकली है। लेकिन फिर भी पार्क घर आ जाता है और वो टीवी देख रहा होता है। टीवी में वो खुद को देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क इस लाइफ में एक टीवी सीरियल एक्टर है। फिर रात हो जाती है और रोमी भी घर आ जाती है। रोमी पार्क से पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, समस्या क्या है तुम्हारी। फिर पार्क रोमी को फ्लैशबैक में ले जाता है। फ्लैशबैक के बाद रोमी बोलती है कि टैक्सी वाले ने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर तुमको मुझसे मिला दिया, तो प्रॉब्लम क्या है। पार्क कुछ भी नहीं बोलता। अब रात हो जाती है और रोमी पार्क के पास आकर सो जाती है। पार्क को रोमी धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है। अब सुबह हो जाती है और पार्क घर के काम करता है और बच्चों को तैयार करता है, खाना वाना बनाता है और इसके बाद वो एक सीरियल में छोटा सा रोल करने के लिए भी जाता है। शूटिंग ख़त्म करने के बाद वो एक मूवी देखने के लिए जाता है जहाँ पर उसकी नज़र एक मैगज़ीन पर पड़ती है। मैगज़ीन में जो यून की फ़ोटो होती है। जो यून वही होता है जो पहले पार्क का मैनेजर और दोस्त था, बट आज की लाइफ में जो यून बहुत बड़ा एक्टर है। ये देखकर पार्क के दिमाग का दही हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब लफड़ा क्या हो रहा है। इसलिए वो जो यून से मिलने के लिए जाता है और किस्मत से जो यून पार्क को पहचान जाता है। बोलता है ये तो मेरा दोस्त है, आजा आजा, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। इसके बाद वो दोनों चिल करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। जो यून बताता है कि आज वो इस देश का वन ऑफ द सबसे बड़ा स्टार है और वो जितना चाहे पैसा कमा सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर भी वो अकेला ही है। ये बात सुनकर पार्क को पुरानी लाइफ का फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपने करियर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और उसने अपने करियर के लिए रोमी को भी छोड़ दिया था। लेकिन इस लाइफ में रोमी इसे फिर से मिल गई, इसलिए वो वहाँ से सीधा रोमी के पास जाता है। घर पहुंचकर पार्क रोमी के साथ टहलने के लिए निकलता है जहां पर दोनों बातें करते हैं और अब पार्क को रोमी से फिर से प्यार हो जाता है। इसके बाद पार्क रोमी को किस करता है और फिर वो वापस घर आ जाता है। अब पार्क को ये लाइफ अच्छी लगने लगती है, उसे ज़िंदगी का असली मतलब पता लग जाता है। इसके बाद पार्क की माँ उनके घर आती है जो पिछली लाइफ में पार्क के खूब पैसे खर्च करती थी। वो बोलती है कि तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, कब तक घर पर रहोगे। पार्क बोलता है कि वो अपने छोटे मोटे सीरियल छोड़कर अब बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए ट्राई करेगा। इसके बाद वो एक जगह पर ऑडिशन देने जाता है जहाँ पर वो ऑडिशन भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन जज बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं ले सकते, बट अगर तुम हमें अपने दोस्त जो यून से मिला दो तो कुछ हो सकता है। लेकिन पार्क बोलता है तेरी जात का पैदा मारू साले, टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ये बोलकर पार्क जो यून के पास आता है। जो यून बोलता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें एक बड़ा रोल दिलाऊंगा, तब तक अगर तुम्हें कोई नौकरी करनी हो तो तुम मेरे मैनेजर बन सकते हो। बट पार्क इस ऑफर को वैसे ही ठुकरा देता है जैसे मेरी क्रश ने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था। इसके कुछ दिन बाद चिंकू को खेलते वक्त चोट लग जाती है तो पार्क उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर थोड़ी देर में रोमी भी आ जाती है। पार्क नोटिस करता है कि रोमी ने सुपरमार्केट की ड्रेस पहनी होती है, लेकिन रोमी तो एक आर्ट टीचर होती है। इसका मतलब रोमी घर का खर्चा चलाने के लिए एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब करती है। ये देखकर पार्क को अच्छा नहीं लगता और जिस स्पीड से उसने जो यून का प्रपोजल ठुकराया था उसके डबल स्पीड से वो जो यून के पास वापस जाता है और बोलता है कि मुझे तुम अपना मैनेजर रख लो, और जो यून पार्क को अपना मैनेजर रख लेता है। इसके बाद पार्क की फैमिली बहुत खुश होती है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं क्योंकि जो यून पार्क को अच्छी सैलरी देता है और बदले में पार्क भी जो यून को निराश नहीं करता, उसके लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है और जो यून की पूरी हेल्प करता है। इसके बाद जो यून को एक बड़ा ड्रामा मिलता है जिसमें वो मेन लीड प्ले करता है, लेकिन इस ड्रामा में जो यून का फ्रेंड का रोल प्ले करने वाला होता है वो लास्ट मोमेंट पे मना कर देता है। जो यून डायरेक्टर को पार्क का नाम सजेस्ट करता है और पार्क तो भाई फोड़ देता है, एक ही शॉट में सबको इम्प्रेस कर देता है और ड्रामा में अपनी जगह पक्की कर लेता है। इसके बाद ड्रामा रिलीज़ होता है और भाई के बहुत सारे फैंस बन जाते हैं। भाई ने तो पूरा सिस्टम हिला दिया होता है।
भाई के पास फिर से पैसा ही पैसा आ जाता है और वो रोमी को बड़े अपार्टमेंट में लेके जाता है। रोमी से पूछता है कि कैसा लगा। रोमी बोलती है अच्छा है। पार्क बोलता है कि ये हम अब खरीदने वाले हैं, अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। रोमी बोलती है कि क्यों, उस घर में क्या दिक्कत है? मुझे उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मुझे उसी घर में रहना है। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। इसके बाद रोमी और पार्क भी चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पार्क का ड्रामा ख़त्म हो जाता है और पार्क के बहुत सारे फैंस बन जाते हैं और उस ड्रामा को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो यून को मिलता है। पार्क को पिछली लाइफ में ये अवार्ड मिला था। जो यून अवार्ड वाली स्पीच में आई वुड लाइक टू थैंक माई मॉम एंड डैड ना बोलकर है कि इस अवार्ड का हकदार मेरा दोस्त पार्क है, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है। उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट मुझे लाकर दी, सो ऑल क्रेडिट गोज टू पार्क। ये सुनकर तो पार्क की आंखें भर जाती हैं। अब दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो जो यून बोलता है कि चलो हम अपने पुराने बार में चलते हैं जहां हम पहले जाया करते थे। वो दोनों वहां आ जाते हैं। जो यून पार्क से पूछता है कि डायरेक्टर ने तुम्हें ड्रामा के लिए मेन लीड ऑफर किया था, बट तुमने रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो पार्क बोलता है कि उस ड्रामा की शूटिंग देश के बाहर होने वाली थी और वो अपनी फैमिली के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये सुनकर जो यून बहुत खुश होता है। अब कुछ टाइम बार में बिताने के बाद पार्क एक टैक्सी से अपने घर वापस आ रहा होता है, तभी उसको बच्चों का वीडियो कॉल आता है। बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेके आना। पार्क बोलता है कि ज़रूर, और वो गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि तुम्हें मेरा क्रिसमस गिफ्ट कैसा लगा? ये सुनकर पार्क के हक्के बक्के बोचक्के उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि ये वही ड्राइवर है जिसने उसकी लाइफ चेंज की है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि अब तुम्हारी पुरानी लाइफ में लौटने का समय आ गया है। पार्क इस लाइफ में रहना चाहता है। पार्क रोमी और बच्चों के पास रहना चाहता है, इसलिए वो पुरानी लाइफ में लौटने से मना कर देता है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मैंने भी काम के चलते अपनी फैमिली को कभी टाइम ही नहीं दिया। काम से ज़्यादा फैमिली ज़रूरी होती है और मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फैमिली टाइम गिफ्ट किया। बट अब तुम्हें वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौटना होगा और ये तुम्हारी आखिरी रात है इस लाइफ में। इसके बाद पार्क घर आ जाता है। बच्चे पार्क को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन पार्क बहुत उदास होता है क्योंकि ये आज उसकी आखिरी रात है। पार्क बच्चों को गले से लगा लेता है और इसके बाद जब पार्क की अगली सुबह आँख खुलती है तो वो अपनी नई लाइफ में होता है। थोड़ी देर बाद उसके पास जो यून आता है, जो कि इस लाइफ में उसका मैनेजर होता है। जो यून बताता है कि रोमी अपनी आर्ट एग्जीबिशन के लिए आई है और वो आज वापस चली जाएगी। ये सुनकर पार्क रोमी से मिलने के लिए भागता है। पार्क रोमी के आर्ट एग्जीबिशन में आता है और वो वहाँ पर आकर एक पेंटिंग को देखता रहता है। तभी वहाँ पर रोमी आ जाती है। रोमी बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्क बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बट तुम्हें इस पेंटिंग का इंस्पिरेशन कैसे मिला? रोमी बोलती है कि जो मेरे इमेजिनेशन में आया मैंने वही बना दिया। अब पार्क रोमी को एक जगह पर लेके जाता है। ये वही घर होता है जिसमें पार्क पिछली लाइफ में रोमी के साथ रह रहा होता है और रोमी ने भी पेंटिंग में यही घर बनाया था और ये देखकर रोमी शॉक हो जाती है। पार्क बोलता है कि मुझे फैमिली का असली मतलब समझ में आ चुका है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। और रोमी भी पार्क से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो हाँ कर देती है और इसके बाद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप भाई लोगों आपको ये कहानी और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई चैनल को क्योंकि मैं